कि मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जहाँ से भी गुजरूंगा रास्ता बना लूँगा। नमस्कार साथियों, जिज्ञासा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और उत्तराखंड जो सीरीज़ है वो हम BS नेगी से शुरू कर रहे हैं, और उसका जो पहला चैप्टर है उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह जो है, तब चाहे वो हमारे नेशनल और स्टेट फ्लावर हो, स्टेट जो एनिमल हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। ये सारे आप कि हर एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण जो है 2001 में हो गया था। उसके बाद उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो क्या क्या हैं, तो सबसे पहले अगर देखें तो जो राजा का जो आकार है, ठीक है, वो कैसा है, सम चतुर्भुज जैसा है। और इस पर 3 पर्वत चोटियाँ, कई बार एग्जाम में आता है कि कितनी पर्वत चोटियाँ हैं, तो 3 पर्वत चोटियाँ हैं, जिसमें कि लाल पृष्ठ पर अशोक की लाट अंकित है, और उसी जो अशोक की लाट में सत्यमेव जयते लिखा है। जो लाल रंग जो है, जो राज्य आंदोलनकारी थे उन शहीदों के रक्त का प्रतीक है, जिनके बीच में श्वेत सफ़ेद रंग का एक पृष्ठ पर 4 लाल जल धाराएं हैं, और नीले रंग की जल धाराएं उस पर है। और ये जो जल धाराएं ये उत्तराखंड की किन नदियों को संबोधित करती है, तो यहाँ पे देख लीजिए किन किन नदियों को ये संबोधित करती है। सबसे पहले गंगा, ठीक है, उसके बाद यमुना है, इस पर दिख नहीं रहा है, उसके बाद काली नदी, ठीक है, और रामगंगा, ठीक है, रामगंगा। तो इतनी 4 नदियों को अंकित करता है। उसके बाद देख लीजिए, ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड राज्य गीत। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्य सत्य अभिनंदन, ये जो है ये उत्तराखंड का राज्य गीत जो है, इसके लिए 6 फरवरी 2016 को आया। 6 फरवरी 2016 को उत्तराखंड गीत रिलीज हुआ था, जिसके राज्य गीत के जो रचनाकार थे वो हेमंत बिष्ट थे। 9 मिनट का ये है। और उसके बाद अगर बात करें, इसके लिए हर चीज़ के लिए कोई जो है समिति बनती है, और लक्ष्मण सिंह बटोही की समिति की सिफारिश पर हमारा क्या बना था, राज्य गीत। और इसके गीतकार कौन थे, जो जिन्होंने गाया है, नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने। उसके बाद कस्तूरी मृग जो राज का पशु है, ठीक है, कस्तूरी मृग की बात करते हैं। कस्तूरी मृग जो हमारा राज का जो पशु है, तो देख लीजिए कस्तूरी मृग सबसे पहले इसको हिमालय का मस्क डियर, हिमालयन मस्क डियर के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या, मास्कस क्राइस्टोगास्टर। इसके साथ में कितनी ऊंचाई पर मिलता है, देखो ये क्वेश्चन आते हैं 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर, ये तो रटने पड़ेंगे आपको सीधे, ठीक है। 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। इसी के साथ में कस्तूरी मृग की उत्तराखंड में कई बार क्वेश्चन आता है कि कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो कस्तूरी मृग की उत्तराखंड में 4 प्रजातियां पाई जाती है। और कस्तूरी मृग जो है एंगुलोटा कुल का और मोशिडे परिवार का कुल, कौन से, मोशिडे परिवार का है और एंगुलोटा कुल का। और उत्तराखंड में कस्तूरी मृग मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, इन जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है। कस्तूरी मृग अगर उत्तराखंड के अलावा कस्तूरी मृग की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी पाए जाते हैं कस्तूरी मृग, ठीक है। कस्तूरी मृग की क्या विशेषता है कि भूरे रंग के होते हैं, ठीक है, काले पीले रंग के धब्बे इसमें पाए जाते हैं, नुकीले दांत बाहर की ओर इसमें रहते हैं। इसी के साथ में और कस्तूरी मृग की क्या है, इसके सींग नहीं होते, ठीक है, क्या नहीं होते, सींग नहीं होते हैं। और कस्तूरी मृग के जो पाँव है पीछे की ओर होते हैं। इसी के साथ में एग्जाम की दृष्टि से जो है ये अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है कस्तूरी मृग, और इसको जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सूंघने की शक्ति इसमें रहती है। और कस्तूरी मृग की औसत जो आयु है वो 20 वर्ष होती है। कितनी वर्ष, 20 वर्ष। और मादा जो कस्तूरी मृग गर्भ धारण कितने माह करती है, 6 माह करती है। कितने माह करती है, 6 माह। और इसका जो मुख्य भोजन होता है केदारपाती होता है, ठीक है। इसी के साथ में जो कस्तूरी है वो कस्तूरी मृग में कहाँ पर पाई जाती है, इसमें एक जो इसकी ग्रंथि होती है यहाँ पर, और ये नर मृग में पाई जाती है, ठीक है। कस्तूरी जो है नर मृग में पाई जाती है, कस्तूरी नर मृग में, ठीक है। और 3-3 वर्षों में इसमें 3 से 45 ग्राम कस्तूरी पाई जाती है। 3 से 30 से 45 ग्राम, ठीक है, कस्तूरी इसमें प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए कि कस्तूरी मृग की, तो ये कस्तूरी जो होती है 3 प्रकार की होती है। कस्तूरी मृग नहीं, कस्तूरी, ठीक है। नेपाल के कस्तूरी को कपिल कहते हैं, कश्मीर की कस्तूरी को पिंगल कहते हैं, सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कहते हैं, ठीक है। और इसका औद्योगिक
सबसे ज़्यादा इसमें औषधि गुण है, इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से औषधि गुण हैं तो देख लीजिए। सबसे पहले इसमें जो है दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोग में जरूरी होता है। अब कस्तूरी जो है, जो कस्तूरी है इसका भी साइंटिफिक, कस्तूरी मृग नहीं, कस्तूरी मृग नहीं, मास्कस क्लाइस्ट्रोगास्टर तो कस्तूरी मृग का, लेकिन कस्तूरी जो सब्सटेंस है उसका क्या रासायनिक नाम है तो कस्तूरी का रासायनिक नाम है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकोनॉल। ठीक है, मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकोनॉल कस्तूरी का वो। उसके बाद है कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए उत्तराखंड में क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए 1972 में अगर बात करें कस्तूरी मृग के लिए तो 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत जो है कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। ठीक है, इसी के साथ में मेहरुड़ी मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान 1977 में बागेश्वर जिले में है। और सर्वाधिक कस्तूरी मृग जो है अस्कोट वन्यजीव विहार, और अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कितने में हुई थी 1986 में। अस्कोट आंदोलन भी होता है एक, वो बात की बात है। कांचुला खर सबसे इंपॉर्टेंट है, 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन क्षेत्र है, और कांचुला खर कहाँ है, चमोली में। ठीक है, इसी के साथ में 2005 में तक जो राज्य में कस्तूरी मृग थे वो कितने थे, वो थे 279 थे। कितने थे, 279। अब थोड़ा सा ब्रह्मकमल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ब्रह्मकमल की बात करें तो ये हमारा क्या है, राज का पुष्प है। सबसे हाईएस्ट जो ऊंचाई पर पाया जाता है वो ब्रह्मकमल ही पाया जाता है, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, ये कैसा है, एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ठीक है, ओवोमोसिडे परिवार का था। ठीक है, और इसी के साथ में अगर देखें ब्रह्मकमल की कौन कौन सी प्रजातियां, फैन कमल, कस्तूरा कमल, लेकिन राज्य में जो है कौन पदम पाया जाता है। ठीक है, फैन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है, लेकिन जो हमारा स्थानीय नाम जो है ब्रह्मकमल का जो हमारा है वो है कौन पदम। और सौसूरिया अबवेलेटा इसका क्या वैज्ञानिक नाम है, सौसूरिया अबवेलेटा। ठीक है, अब इसी के साथ में ब्रह्मकमल की बात करें तो ये इसको हिमाचल प्रदेश में दूधा फल बोलते हैं, और महाभारत में इसको सौगंधिक पुष्प कहा गया है, नेपाल में टोपगोल्ला कहते हैं। ठीक है, और कश्मीर में इसको गलगल कहते हैं। और विश्व में 210 प्रजातियां हैं। ठीक है, और राज्य में कितनी है, 24 प्रजातियां कस्तूरी मृग की पाई जाती हैं। 4 प्रजातियां जो है कस्तूरी मृग की पाई जाती हैं, और 24 प्रजातियां ब्रह्मकमल की पाई जाती हैं। इतना याद रखना। इसी के साथ में जो मोनाल की बात करें तो नंदा देवी का प्रिया पुष्प है, नंदाष्टमी के दिन तोड़े जाने की परंपरा है। और हिमालय पुष्पों का सम्राट ब्रह्मकमल को कहा जाता है, हिमालय पुष्पों का सम्राट। ठीक है, तो इतना याद रखना। और इसके आगे हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मकमल के फूलों के खिलने का जो टाइम होता है जुलाई टू सितंबर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे अभी एक और वीडियो आनी है राज के चिन्हों की, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।